बड़े अच्छे लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो एसी की जरूरत भी नहीं है। क्या ठंडी हवाएं चालू हो गई। हाँ वाह। मैंने कहा था ना, ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि जब एसी नहीं होता तो भगवान ठंडक लाने के लिए बारिश भेज देता है। आपने कभी सोचा है जिनके घर में एसीज नहीं होते उन लोगों को बारिश से ही ठंडक महसूस होती है? शादी की विधि संपन्न हुई। अब लड़की वाले विदाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और पंचांग के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का निकला है, इसलिए रात को वधू घर नहीं जाएगी। ये रात उसे कहीं दूसरी जगह बितानी होगी। कल सुबह 9 से 10 का समय गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम है। उस समय अगर वधू गृह प्रवेश करेगी तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय और कल्याणकारी होगा। जी पंडित जी, ऐसा ही होगा। वैसे भी आपने मुझे तो बताया था ना पहले। जी, तो हमने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। हाँ, तो अब आप लोग विदाई की रस्में शुरू कीजिए। जब तक ये ठीक नहीं होगी हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। फिलहाल मैंने उसे एक इंजेक्शन दी है जिससे उसके चेहरे की जलन कम होगी। आप ये दवाइयाँ लेकर आइए और जल्द से जल्द उसे दे दीजिए। टेक केयर डियर, एज व्हेन यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल। सॉरी। ओके नंस। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो हमारा हनीमून भी स्पॉइल कर दिया। I'm so sorry। इट्स ऑल राइट। और अब तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रेस्ट। निहारिका जी, अब हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। शादी तो अच्छी हुई ना? जी जी, सब रस्में सलीके से हो गई ना?
जब रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं ना तो सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आप तो खुश हैं ना? देखिए सब कितने खुश हैं। आपके बेटे की शादी राम की, उसका घर बस रहा है। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए कब से तरस रही थी। राम की भी शादी हो गई, हम दोनों का सपना पूरा हो गया है निहारिका जी। शिप्रा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहिए ना। शिप्रा जी, नताशा मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसलिए जाहिर है कि हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बिगड़ गई है, बात बात पर चिढ़ जाती है, मूडी हो गई है, पर दिल की बहुत अच्छी है। शिप्रा जी, अगर ऐसे में उससे कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज उसे संभाल लीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो कंट्रोल से भी बाहर हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिप्रा जी, आजकल के बच्चों को तो आप जानती हैं ना, वो और किसी के लिए तो बदलना ही नहीं चाहते, बल्कि हमें ही उनके लिए बदलना पड़ता है। आप इतना तो करेंगे ना मेरे लिए? निहारिका जी, आप चिंता मत कीजिए। अब नताशा हमारी बेटी है, हमने उसे सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी प्रिया को संभाल लीजिएगा। बात इतनी है कि वो हमारी बेटी जरूर है, लेकिन उसने हमारे घर को बेटे की तरह संभाला है जी। उसने अपने सब फैसले खुद लिए हैं। अब उसकी सारी सोच, उसका नजरिया सब सेट हो गया है। हमने उसकी किसी बात को ना नहीं कहा है, किसी बात को टाला नहीं है जी, इसलिए वो वही करती है जो उसे सही लगता है। अगर वहां वो कुछ ऐसा कर देना तो आप उसे बेझिझक डांट दीजिएगा। इसके लिए मुझे फोन मत कीजिएगा, बस मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा। जी जी। मेरा बस चलता तो मैं तो राम की शादी होने ही नहीं देती। वो तो प्रिया नाम की गरीब गाय हाथ लग गई, इसलिए अब बस ले जाकर वहां किसी खूंटे से बांधना है कि मेरा काम खत्म। नाज, सब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमने ट्रीटमेंट भी तो सही समय पर शुरू कर दिया था, बस अब दवाई खानी और आराम करना है। देखते देखते सारी एलर्जी गायब हो जाएगी। और यहाँ देखो फर्क भी आने लगा, लाइट ग्रीन हो गया। क्यों मैंने वो फेस पैक खरीदा भी तो क्या मैं उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकती थी? बड़ी बेवकूफ, क्या हालत हो गई है मेरी। हमारा तो यहाँ आना ही बेकार हो, इससे अच्छा तो हम भाई की शादी अटेंड कर लेते। नताशा, अब ये सब सोचने से क्या होगा? अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, बस रिलैक्स करो, तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Are you sure? आई एम वेरी श्योर। रिलैक्स। मैं हमारा हनीमून नहीं स्पॉइल करना चाहती। ये भी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब स्माइल स्माइल। आखिर मुझे प्रिया जैसी भाभी मिली। एक मिनट निकाल सकता हूँ? हाँ हाँ, देख देख। थैंक यू। ओह अच्छा, एक बात बता, हम यहाँ से सीधा घर
क्यों नहीं जा सकते? गृह प्रवेश का मुहूर्त कल का है ना। अरे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है इस मुहूर्त से? देख, रीति रिवाज नाम की कोई चीज होती है या नहीं? गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही गृह प्रवेश करेंगे। और तेरे को टेंशन क्या है? तेरे लिए 5 स्टार में कमरा बुक है ना। अरे यार लेकिन हाँ सर। राम, एक बेटी का बाप होने के नाते पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा पाया हूं। ये शादी अच्छी बुरी जैसी भी हुई है, जिन हालातों में हुई है। आपको कहा ना मैंने सर, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुई है। मुझे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है, प्रॉमिस यू। बस राम, तुमने इतना कह दिया तो मैं निश्चिंत हो गया। इतना सही जीवन साथी मिला है मेरी बेटी को, जो ओहदे में भी और सोच में और नीयत में भी बहुत बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है राम, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। अरे अक्षय, चाट लो बेटे। ये क्या है? उम्र भर की जमा पूंजी है राम। अरे इसकी क्या जरूरत? अल्लाह, जमा पूंजी तो ऐसे कह रहा है जैसे ये कुतुब मीनार और ताजमहल का मालिक हो और उसके कागजात राम को सौंप रहा है। मामा जी पहले देख तो लो, क्या बता भाई को लाल किला दे रहे हो? रिवाज के मुताबिक विदाई के वक्त बेटी का बाप अपने दामाद को कोई तोहफा देता है, लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं राम कि मैं तुम्हें कोई कीमती तोहफा दे सकूं। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है राम, लेकिन आज जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मेरे लिए बहुत अनमोल है राम। इनमें मेरी बेटी की यादें हैं राम, जिन्हें मैंने उसके बचपन से लेके आज तक संभाल कर रखा है। ये मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं राम, इन्हें संभाल लेना और इन मुस्कुराहटों को हमेशा बनाए रखना राम। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं राम, इतने काबिल हाथों में मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूं, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। बल्कि मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूं जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी आशंका के अपनी बेटी को विदा कर रहा है। तो शुक्र है इसकी बेटी की शादी 30 साल की उम्र में हो गई, अगर नहीं होती तो ये चार्ट ना और बड़ा हो जाना था। सर मेरे ख्याल से हमें विदाई की तैयारी करनी चाहिए, वक्त हो चला। जी जी, मैं अभी प्रिया की माँ से बात करता हूँ। आज संभाल के तेरे कमरे में रख दूंगा। ओए सिड, और मेरा तो दिमाग हो गया है लस्सी, मैं जाके 1-2 ड्रिंक मारता हूँ। मामा जी मैं भी आता हूँ आपके साथ, चलो। विदाई का वक्त हो गया है और ऐसे में ये शिप्रा पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में। यहाँ बैठी गई है शिप्रा। शिप्रा, 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 बस करो भाई। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेहता जी पे तरस खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसू में उनका ये हॉल बह जाए। ये शिप्रा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं शिप्रा। समझने की कोशिश करो। हमारी एक बेटी की शादी तो हो गई है, लेकिन दूसरी की अभी होना बाकी है। थोड़े से आंसू
उसके पिताई के लिए भी बचा के रखो शिप्रा। और वैसे भी आई हेट टीयर शिप्रा, आई हेट टीयर। हेलो, आई हेट टीयर शिप्रा। सुधीर, प्रिया और कार्तिक वो दोनों तो सेटल हो गए। हम दोनों की आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब आयशा बाकी है। वो सब भी हो जाएगा शिप्रा, लेकिन पहले अपनी प्रिया की पिटाई करते हैं। चलें? डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले। पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। नो, ऐसे नहीं रोते। ऐसे रोगी तो रिंकल्स बढ़ जाएंगे। प्लीज माँ, मत रोना। मैं अपनी माँ की मुस्कुराती हुई छवि अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, ना कि ऐसे रोती हुई। मुस्कुरा। अरे माँ, पता है जब तुम मुस्कुराती हो ना तो एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी लगती हो, शर्मिला टेगोर जैसी। अब तो मुस्कुरा। माँ प्लीज, मैं अपना ख्याल रखूंगी ना। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस तुम अपना ख्याल रखना और पापा का। हाँ, रखोगी? मेरी एब्सेंस में ना कभी कभी माँ का हाथ बटा देना। और सुन, जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना हो। प्लीज। मैंने आपसे एक बात नहीं कही, लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा रॉक स्टार आप ही लग रही हैं। अगली बार सारे रीति रिवाजों की एक लिस्ट बना लेंगे और आयशा की शादी में सब कुछ आपके तरीके से करेंगे।
मामा मामी का ख्याल रखना। बचपन में तुझे काटा था, उसके लिए सबके सामने पापा, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि खुशी के मौकों को आंसुओं की नजर लग जाती है, और आज आप खुद रो रहे हैं। पापा, आपने अपनी बेटी को हर चुनौती के काबिल बनाया है, दुख में सुख ढूंढने का तरीका सिखाया है। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? आपकी बेटी जहां रहेगी खुश रहेगी और सबको खुश रखेगी। पापा, आप रोना बंद कीजिए पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी पापा, खुश रहूंगी। बस आप चुप हो जाइए। पापा, अब अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और बहुत डांटूंगी आपको। वैसे ही ना जैसी योगा क्लास में डांटती है। मीठू बेटा, मुझे पापा बहुत याद आएगी तो। राम, अपनी बेटी के विदाई के वक्त हर बाप अपने दामाद से एक ही विनती करता है कि उसकी बेटी को खुश रखना। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं मेरी बेटी के बारे में जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। मेरी बेटी छोटी छोटी और बहुत ही सीधी सीधी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। मुस्कुराने के लिए उसे किसी सेलिब्रेशन की या किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। जहां कहीं उसे थोड़ी सी भी अच्छाई दिखती है वो मुस्कुरा देती। उसे ऐसी छोटी छोटी खुशियां देते रहना राम। और हाँ, अगर हो सके तो इसे कुल्फी जरूर खिलाना, ताकि इसे कभी भी अपने मायके से दूर होने का एहसास ना हो।
आई एम फ्री। शादी तो नच की हुई है, पर जान मेरी छूट गई। अब मैंने अपनी सारी सरदर्दी उन शर्माओं के हवाले कर दी है। वाओ, ओ कमाल है स्वीटी, कमाल। ओ किस टाइप की माँ है तू? हाँ? ओ तेरे को अपने बेटी के जाने का बिल्कुल दुख दर्द नहीं है? इतना सा भी? दुख तो मुझे बहुत है भैया, उसकी याद भी बहुत आएगी मुझे, पर क्या करूं? उसके ये रोज रोज के झमेले उसे मिस करने से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल है मेरे लिए। ओ तो है, पर हमारी सेलिब्रेशन की वजह तो कुछ और है। जैसी बहू तुझे चाहिए थी वैसी कार में आ गई है। हाँ? कोई अच्छा है, कोई नग चढ़ी अमीर जादी इस कार में नहीं आई। अरे ये शर्माओं की बेटी गरीब गाय है, पुअर काओ। वो कहीं भी हाँक दो, किसी कोने में ले जाके बांध दो। हाँ? वो तो है। शर्मा फैमिली ने मेरे घर के कितने लोगों का भला किया, तो फिर मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूं। आयशा, आई लाइक हर। काश वो भी मेरे कोई काम आ जाए। एक मिनट। हाँ, हेलो। ठीक है। इंक्वायरी? ओह गॉड, किसी भी हालत में ये बात भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। नेहा जल्दी चलो यार, देर हो रही है। ओहो, मैंने हील्स पहन रखी है, मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती। अरे तो हील्स पहनती क्यों इतनी अगर नहीं चल सकती तो? तुम इतने टॉल क्यों हो? इतना टॉल क्यों मतलब? नेहा देखो, राम और प्रिया किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे और इतनी सारी प्रिपरेशन चेक करनी है यार, पूरा रूम चेक करना है, सब कुछ दी राम कपूर के हिसाब से हुआ है नहीं, और नहीं हुआ ना तो चलो। Calm down। देखो मैं होटल से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अब तक तो रूम तैयार भी होगा, हमें तो बस जाकर देखना है। इसलिए कह रहा हूँ टाइम नहीं है यार, चलो चल के प्रिपरेशन चेक करें। एक मिनट। अब तुम देरी कर रहे हो। नेहा ऑफिस से। हेलो, या मिस्टर भगत। व्हाट? नहीं, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस में बिठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऑफिस जाना होगा नहीं? अरे अभी? हाँ, जाना तो जरूरी है, लेकिन ये सब करके जाता हूँ। देखो अगर जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जरूरी तो है नहीं, लेकिन आज राम और प्रिया से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वैसे भी उन्हें वेलकम किए बिना, विश के बिना कैसे जा सकता हूँ यार? एक काम करते हैं ना, जल्दी से निपटाते हैं और फिर जाता हूँ। ओके चलो। बेबी, गोदी। नेहा जल्दी आओ। ये डोंट किक इट यार। हाँ ठीक है, हाथ है। ये लाइट करो कैंडल। अरे ये क्या कर रही हो नेहा? राम के बेड पे फूल, तुम्हें पता है ना उसको एलर्जी है फूलों से। अरे एक रात में कुछ नहीं होने वाला। वैसे फूल नहीं है ये, तो पंखुड़ी है, पेटल्स। ठीक है, लेकिन ये दिल शेप बैलून और ये बेड पे पेटल्स कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा है। आई मीन राम ये सब देखेगा ना तो मुझे मारेगा। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। हम जब भी कुछ रोमांटिक करना चाहते हैं तुम बोलते हो फिल्मी है, और राम से कहते ना कि ये सब मैंने किया है। प्लस टेल दैट फैटी ये सब उसके लिए नहीं बल्कि मिसेस राम कपूर के लिए हो रहा है, बिकॉज लड़कियों को ना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। बस आज उसकी सुहागरात है तो ठीक है, हमारा ही नाम लगना है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम जाके शैंपेन लाओ। ओके
ये लेकिन रखूंगा मैं ये, इस बकेट पीछे। उफ। और ये ग्लास ये रख देता हूँ। नाम तुम्हारा ही लगना है तो स्टॉप इट, कंट्रोल। एक बलून मैं भी फिट करूंगा। हाँ चलें, चलो। आप सब लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है? एक बात कहूँ, ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये ध्यान रखेंगे माँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। हाँ?
हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए, यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, यही तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है। जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना। पापा, ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ, रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए हैं। अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ, आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। दुनिया की कोई भी चीज तेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती बेटा। कुछ भी तो नहीं बदला है, लेकिन न जाने क्यों आज ये घर पड़ा खाली खाली सा लग रहा। सोचा था तेरे जाने के बाद तेरी यादें हौसला देंगी, लेकिन ये तो बहुत तकलीफ दे रही है बेटा, बहुत तकलीफ दे रही है। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी, तुम रो क्यों रहे हो? उन सब के सामने रो नहीं सकती थी ना। अच्छा तुम अब ये लो टिश्यू। अरे लो ना प्लीज। अरे देखो मैंने भी लिया था ना मंडप में जब तुमने टिश्यू मुझे दिया था। प्लीज लो ना, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। देखो मुझे सबकी बहुत याद आएगी, पापा, मम्मी, आयशा। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता। मतलब अपने परिवार को छोड़ के चले जाना ये मेरे से नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। आई कांट हैंडल ऑल दिस। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही। देखो सुनो, हमारी शादी का नतीजा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो परिवार की अहमियत जानती है, जो अपने परिवार से इतना प्यार करती है। इनफैक्ट मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरे परिवार से भी उतना ही प्यार कर पाओगे। अरे तुम अच्छा सुनो, हमारी जो बात हुई थी ना कि मैं 1-2 ड्रॉर तुम्हारे लिए खाली करूंगा, मैंने 3 ड्रॉर खाली किए तुम्हारे लिए। 3। देखो मेरा बड़ापन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तो खुश होना। Come on, you can't be like this. मेरी शादी हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है और तुम यहाँ पर रो रही हो। हमारी शादी हुई है। हमारी शादी हुई है। बट सोचो we're actually married. हमारी शादी हुई है। थैंक यू। पसीने अभी से छूट गए। बस तुम रोना मत प्लीज, कुछ यही है।
God bless you. थैंक यू। अगर प्रॉब्लम ना हो तो ये वरमाला अभी निकाल सकती हूँ? ओह, ये मेरी एलर्जी पिल्स नहीं है मेरे पास। मैंने विक्रम को बोला था, वो शायद। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। सॉरी, साइड में रख देती हूँ यहाँ। एक्चुअली सॉरी शायद मुझे बोलना चाहिए। किस लिए? घर के बजाय होटल रूम में जाना पड़ रहा है। मैंने कोशिश की विक्रम से बात करने के लिए, लेकिन कह रहा था मुहूर्त का कुछ चक्कर है। नहीं, इट्स ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, मतलब क्यों प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? तुम तो मुहूर्त में विश्वास भी नहीं करती हो, तो तुमने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया? इतनी बड़ी शादी एक्सेप्ट कर ली तो ये तो सिर्फ छोटा सा मुहूर्त है। नहीं, एक्चुअली मिस्टर कपूर, मैं मानती हूँ कि मैं मुहूर्त वगैरह में विश्वास नहीं करती, लेकिन हमारी फैमिलीज तो करती हैं। उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और अगर हमारे कल सुबह गृह प्रवेश करने से हमारी फैमिलीज को ब्लेस यू, ठीक हो जाओ। मैं कह रही थी कि अगर हमारे सुबह गृह प्रवेश करने से हमारी फैमिलीज को खुशी मिलती है तो क्या बुराई है? आई थिंक इट्स वर्थ इट। आई एम सॉरी, लेकिन इतना बड़प्पन मेरे पे नहीं। मुझे प्रॉब्लम है यार इस सब से। होटल रूम से बहुत प्रॉब्लम है मुझे। होटल रूम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, घर जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुम तो जानती हो कि मैं कैसा हूं। हर चीज अपनी जगह में पसंद आती है मुझे, जैसे कि मेरे घर में, मेरे कमरे में। किसी भी तरह का बदलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट इट। तब तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझसे ही होने वाली। तो? अब इस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तो मेरी वजह से। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। इट्स ओके। मैं कोशिश करूंगी मिस्टर कपूर की मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव ना आए। आई मीन, आई विल ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब योर लाइफ। But I didn't mean. वो माला से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन थैंक्स। I didn't mean. इट्स ओके। My fiance. हजारों मॉडल्स को जाले में लाने वाली नताशा कपूर आज खुद एक अंधेरे कमरे में मुंह छुपाकर बैठी हुई। गॉड, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों?
सब मेरी गलती है। ना मैं वो फेस पैक खरीदती और ना आज ये सब कुछ मेरे साथ होता। या फिर जैसे कार्तिक ने कहा, मैंने वहां सबको घर पे इतना हर्ट किया क्या इसीलिए मेरे साथ? नो। Wow. Natasha Kapoor is back. And how? कार्तिक, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ. Just wait and watch. जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। अरे चलो नेहा। अरे वेलकम वेलकम। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ वैसे सब कुछ रेडी है। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बट एनीवे अच्छा है। मेरी पिल्स कहाँ है भाई? हाँ ये लें। एक ही मतलब बाकी के? बाकी तेरे कमरे में रख दी हैं। राम सीरियसली स्टॉप इट। यू नो तुम चलते फिरते दवाइयों की दुकान बन चुके हो। एंड प्रिया आई नो कि शादी के बाद तुम इसमें बहुत सारे बदलाव लाओगी, लेकिन प्लीज पहली चीज जो बदलनी है वो ये पिल्स की आदत, ये छुड़वा दो। Exactly. हाँ। इनफ। कमरा रेडी है? हाँ रेडी है ना। नेहा ने बहुत अच्छे से रूम रेडी किया है। नेहा इसका भी इनपुट था। एंड एक मिनट। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? ये इशारे क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ भी तो नहीं है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं कोई गड़बड़ नहीं है यार। रिलैक्स, ट्रस्ट अस। चलो ऊपर। अच्छा चाबी दो। ऊपर मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाबी वाबी क्यों देंगे भाई? आप दोनों हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपको तो हम एस्कॉर्ट करेंगे। आइए आइए। गड़बड़ है भाई कुछ तो। चलना। राम देख, वैसे तो हम दोनों ने अपनी समझ के हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स कर ही दिए हैं, राइट? तेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ जरूरत हो ना तो आज हमें भी डिस्टर्ब मत करना। हाँ प्लीज प्लीज मैनेज ऑन योर ओन। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एंड मिसेस कपूर, हम आपके साथ अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर डर वर लगे ना तो बस एक दूसरे का हाथ थाम लेना कस के। एनीवेज राम, गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह 9 और 10 के बीच में है, तो अगर आप दोनों टाइम से पहुंच सके तो। वैसे अगर आप दोनों लेट भी होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आज की रात बहुत स्पेशल है, हम घर वालों को समझा देंगे। लेकिन तब तक आप दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
So please enjoy your wedding night. Really enjoy it. आप लोग चाय कॉफी कुछ? नहीं वेरी टायर्ड, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। हाँ, बाय, गुड नाइट। स्लीपी। मैं दरवाजा खोल। और ये था मिस्टर राम कपूर की शादी का आंखों देखा हालचाल। इस सदी की सबसे बड़ी शादी आज संपन्न हुई है। हम मिस्टर राम कपूर को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह सक्सेसफुल हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे रहते ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राम। मुझे जबरदस्ती मंडप से बाहर भिखवाकर तुमने मेरी नफरत और मेरी ताकत दोनों को बढ़ा दिया है। इस बार तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और मैं तुम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैं प्रिया कपूर तक जरूर पहुंचूंगी और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। तुम्हारी शादी तुम्हारी आखिरी जीत थी राम। इसके बाद हर जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। क्या हुआ सर? लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं। वो एक्चुअली राम सर से मिलना चाहते थे सर, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि राम सर की अभी अभी शादी हुई है और वो आपसे नहीं मिल सकते। सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं सर। सेंसिंग डिपार्टमेंट से? जी सर। कहिए पाटिल साहब, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। विक्रम, हम यहाँ बातें तो होती रहेंगी सर। आपने कुछ पूछा? चाय, कॉफी, जूस क्या लेंगे आप? कुछ सवालों के सही सही जवाब। जी जी जरूर। मिस्टर विक्रम, मिस्टर राम की हाल ही में शादी हुई है और अगर हमारा ये विजिट अगर रेगुलर विजिट होता तो शायद हम अपना मुंह मीठा कर लेते, लेकिन मामला तो सीरियस है, इसलिए हम काम की बात करें तो। जी बिल्कुल, बताइए। हमें अपने अधिकारी सूत्रों से ये पता चला है कि आप लोग जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बनावटी हैं, डुप्लीकेट हैं और आपने शायद पैसे दे के खरीदे हैं। पाटिल, आपको जरूर कोई गलती लगी होगी कि नए फैक्ट्री के लाइसेंसेस तो सब सारे प्रोसीजर्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं सर। पेमेंट के जो वाउचर्स हैं वो भी मैंने खुद साइन किए हैं सर। आई एम श्योर आपको जरूर कोई गलती लगी है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। मिस्टर विक्रम, हमारे हाथ में इतने सबूत हैं कि अगर हम चाहें तो अभी इसी वक्त इस कंपनी को सील कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर कपूर से हमारे पुराने और अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए हम आपको एक बार चेतावनी देने आए हैं। हम जानते हैं कि मिस्टर राम बड़े वसूल वाले आदमी हैं, उनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है और हम चाहते हैं कि उनकी ये रेपुटेशन कायम रहे, इसलिए हमने जितने भी फाइन्स किए हैं वो सब आप पे कर दें और अगर 2 दिनों में आपने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको वाकई इन बातों के बारे में पता नहीं है तो आप इसकी इंक्वायरी कराएं और पता लगाएं कि ये कैसे हुआ और किसने ये किया। मैं ये कुछ फाइल्स आपके पास छोड़ के जाता हूँ, शायद आपके कुछ काम। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर पाटिल। ओके, थैंक यू। आप जाइए, जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। सिद्धांत, ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने ही बड़े भाई के साथ। रिडिकुलस। अरे
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बंद क्यों कर दिया मतलब? रात भर दरवाजा खोल के सोई। ठीक है, मैं खोल देती। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। I mean, इतनी जोर से क्यों बंद? मेरे को डर लगे था थोड़ा सा। सॉरी। माय गॉड, ये सब क्या है? मिल्क? नो, ये क्या है? वोडका। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? यही गड़बड़ की है उन दोनों ने। बेडरूम